बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 देने जा रहा हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स का है। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन कल आपको कराया जा चुका है, तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल और एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल की पहले बात करते हैं। स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूडिंग बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड होल नंबर्स। ये अपने पास जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सेव करते हैं, यानी सिर्फ इनके पास नंबर्स आते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाए यानी कि उसके अंदर कोई पॉइंट्स वगैरह वाली वैल्यू आ जाए, या होल नंबर जिस तरह हम आम गिनती के अल्फाज लिखते हैं जिनमें कोई पॉइंट्स वगैरह ना हो। ठीक है, इफ वो डोंट स्पेसिफाई टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल जीडब्ल्यू बेसिक विल कंसिडर इट एज सिंगल प्रिसिजन। अगर हमने इसकी कोई टाइप नहीं लिखी वेरिएबल की, ठीक है, तो जीडब्ल्यू बेसिक क्या करेगा, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल कंसिडर करेगा। वो समझेगा ये सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल है। ठीक है, अब सिंगल प्रिसिजन क्या होता है? सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिंगल प्रिसिजन जो आपका वेरिएबल होता है वो आपको, अगर आप आंसर आया उसके लेट्स सपोज 8 डिजिट्स हैं, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसके 8 डिजिट्स बन रहे हैं, तो जो आपका सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल है इसकी ये लिमिटेशंस हैं कि ये 6 डिजिट्स तो आपको बिल्कुल ठीक एक्यूरेटली हैंडल करेगा, यानी कि उसकी बिल्कुल वैल्यू आपको सही दिखाएगा, लेकिन जो आखिरी 2 डिजिट्स होंगे उनकी आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पहले 6 डिजिट्स तो दिखाएगा वो ठीक दिखाएगा, अगले जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपके इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। यानी कि ये समझ लें कि ये 6 डिजिट्स तक अच्छा काम करता है, 6 डिजिट्स के बाद ये काम अच्छा नहीं करता। इफ़ मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड वो यूज़ डबल प्रिसिजन। जी हाँ, अगर आपको 6 डिजिट्स से ऊपर डिजिट्स भी दिखाने हैं और आपको अच्छी एक्यूरेसी में दिखाने हैं, तो आप हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, हम डबल प्रिसिजन इस्तेमाल करते हैं, डबल प्रिसिजन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज साइन। जो सिंगल प्रिसिजन है जी, इस परसेंटेज साइन से उसको ज़ाहिर किया जाता है, फॉलो बाय वेरिएबल नेम लाइक नंबर, आगे परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन जो है सिंगल प्रिसिजन का साइन भी कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास हमने नंबर लिखा हुआ है एंड में, नंबर और परसेंटेज, नंबर जो है वेरिएबल का नाम है और परसेंटेज जो है ये वेरिएबल की हमने टाइप बता दी कि ये जी सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है जी स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करता है जी? स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस। सबसे पहले देख लें स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है जी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि डबल कोटेशंस के अंदर बंद होता है। ठीक है, जैसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम कुछ लिखते हैं, इसी तरह जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर या कोट्स के अंदर, तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक हो गया। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये अपने पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, क्योंकि जाहिर बात स्ट्रिंग जो है वो खुद ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो जब स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो वो जाहिर बात उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करेगा। नो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर आपका कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अरिथमेटिक से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये काम स्ट्रिंग के ऊपर नहीं हो सकते। ठीक हो गया। कॉन्केटिनेशन एंड कंपैरिजन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेशन और कंपैरिजन किया जा सकता है। कॉन्केटिनेशन से मुराद ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल लिखा आई एम, ठीक है, और आगे आपने लिखा आ बॉय, आपने दो स्ट्रिंग्स बना दी, आई एम की अलग स्ट्रिंग होगी और आ बॉय की अलग स्ट्रिंग होगी। अब आपने क्या करना है, दोनों को स्ट्रिंग को मिलाकर दिखाना है, तो आप इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस का साइन डालते हैं। प्लस का साइन जो है जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर ये कॉन्केटिनेशन का साइन है। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करके दिखाएगा आपको। अब आपको जो नजर आएगा आउटपुट, वो नजर आएगा आई एम आ बॉय नजर आएगा, या कि आई एम अलग और आ बॉय की दो स्ट्रिंग्स नजर नहीं आएंगी, बल्कि आई एम आ बॉय नजर आएगा। क्यों? आपने बीच में कॉन्केटिनेशन का साइन डाल दिया। ठीक हो गया। कंपैरिजन से मुराद क्या है? कंपैरिजन से मुराद हम दो स्ट्रिंग्स के अंदर ये देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग में जो है कैरेक्टर्स ज़्यादा है और कौन सी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो कम है। ठीक है, याद रखें कि स्ट्रिंग के ऊपर दो ऑपरेशन हो सकते हैं, कंपैरिजन और कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दोनों को मिला देना आपस में, और कंपैरिजन का मतलब होता है कि दोनों में देखना कौन सी कैरेक्टर ज़्यादा है कौन सी में कैरेक्टर कम है। अच्छा जी, इसके बाद आता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉलर साइन। इसको डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय नेम ऑफ वेरिएबल, जो कि वेरिएबल के नाम के बाद आता है। ये देख लें आखिर में लिखा हुआ है नेम डॉलर साइन। नेम जो है हमारे वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग वेरिएबल का, और आगे डॉलर साइन बता रहा है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। नेम अकेला वो कुछ नहीं बता रहा, नेम सिर्फ हमें बता रहा है कि वेरिएबल है। आगे जो डॉलर साइन मौजूद है वो बता रहा है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आते हैं जी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा जी, कांस्टेंट ये हमें पहले से ही पता है। वेरिएबल और कांस्टेंट में यही फर्क होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू तब्दील हो जाती है और कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील नहीं हुआ करती। अब कांस्टेंट्स की भी दो टाइप्स हैं जी, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखते हैं जी इनको भी।
न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स इट्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन नंबर्स। ये इंटीजर्स का मुश्तमिल होते हैं, यानी कि आम नंबर्स वगैरह। सिंगल प्रिसिजन अभी बताया, और डबल प्रिसिजन भी आपको बताया कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स सॉरी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो होंगे जो कि जिनको काउंट किया गया होगा और उनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, यानी मैंने पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी। देख लें, हमारे पास +56 है और -965 और 10 है, ठीक है। इनमें किसी भी वैल्यू में फ्रैक्शन नहीं है या पॉइंट नहीं है। सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन में जो है ये वो वैल्यूज होंगी जो मेजर की जा सकती हैं और उनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है। देखें आप इसके अंदर एग्जांपल में देखें, -4.478 है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो 5.0, ठीक है। समझ आ गई बात, यानी इनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। अच्छा जी, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन कॉन्स्टेंट्स के अंदर सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स बट ओनली 6 में बी एक्यूरेट। वही बात दोबारा आ गई, उसने कहा कि सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जो होंगे हम वो 7 डिजिट्स तक सेव तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके जो 6 डिजिट्स होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, ठीक है। डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 17 डिजिट्स एंड प्रिंटेड विद 16 डिजिट्स। और डबल प्रिसिजन के अंदर लिमिटेशंस क्या है, वो स्टोर 17 डिजिट्स तक होंगे लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो 16 डिजिट्स तक ही होगी। आगे हमारे पास आता है जी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो हैं जी, ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, मगर वो होंगे किसके अंदर, इनक्लोज्ड होंगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है। इट्स मैक्सिमम लेंथ इज 255 कैरेक्टर्स। ये मैक्सिमम जो है आप स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो लिख सकते हैं वो कितने लेंथ तक लिख सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स की लेंथ तक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो है वो जी लाहौर। अब देखें, ये अल्फा न्यूमेरिक बन सकता था, लेकिन ये देखें अब अल्फा न्यूमेरिक है ना, तो अल्फा न्यूमेरिक से मतलब है कि अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है। सिर्फ अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है। अब देखें लाहौर, लाहौर के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आई लेकिन डबल कोट्स के अंदर बंद है, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। 4900 लिखा हुआ, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं आई, तो ये क्या नाम है, ये भी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। और आखिर में देखें आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर एग्जांपल है कि क्या नाम है, सारे का सारा आपकी वैल्यू जो है वो अल्फ़ाबेट्स में है, तो ये आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की एग्जांपल है। अच्छा जी, आज का लेक्चर देखने में तो आपको शायद थोड़ा नॉर्मल सा ही लगे, लेकिन ये इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको बुक से ज़रा पढ़ें, आपको पता चले कि इसमें मज़ीद डेप्थ भी है, ताकि आपको इसको बेहतर तरीके से समझने का मौका मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।